हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो ये पनीर की सब्ज़ी आप देख रहे हो, एक्चुअली ये पनीर की सब्ज़ी को मैंने बनाने का ट्राई किया है। दरअसल ये जो बेसिक है ये बनता है वो या तो आप जो नॉनवेज खाते हो वो इसको चिकन में बनाए इस मसाले से, या फिर आप उस जो खाने वाली चिड़ियाँ होती है हमारे गांव में, ये मसाला उस चिकन को बनाने के लिए जो भी नॉनवेज होता था चिड़ियाँ वाली, वो उसको बनाने में इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए हम लोगों को सफ़ेद वाली गोल मिर्च, जावित्री, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली हरी इलायची और दालचीनी लेना है, और उसको हम लोगों को इस तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब इसमें से हल्की हल्की सुगंध आने लगे तब हम लोगों को इसको बाहर निकाल लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं तो एक समय में जब नॉनवेज खाती थी तो इस मसाले की फ़ैन थी। आज मुझे याद आया है तो मैं इसको पनीर में ट्राई कर रही हूँ, और बिल्कुल वही वाली स्वाद ये बन के आई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें आप जो भी आपके पसंद लायक हो उसको इस्तेमाल करें नॉन वेज के रूप में। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर में ज़रूर इसको ट्राई करके देखें कि ये सब्ज़ी कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोगों को रिफ़ाइन ऑयल या फिर सरसों का तेल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, उसमें हम लोगों को पनीर को फ्राई कर लेना है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, एक बार आप बना के देखिए। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं है। मैं आगे बताऊंगी कि धनिया पाउडर को हम लोगों को भून के इसमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमारे गांव में ये बहुत ही प्रचलित ये इस तरह का जो मटन होता था, खाने वाली चिड़िया का नाम भी अब मुझे याद नहीं है क्योंकि बचपन में मैं खाती थी। अब तो हमारे घर में पूरे लोग ही वेजिटेरियन हो गए हैं, इसलिए मैं उस मसाले को इसमें पनीर में बना के आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। और इस तरह से पनीर के बड़े साइज़ ही रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लीजिए। और इसी ऑयल में हम लोगों को आगे फिर ऑनियन को फ्राई करना है। तो फ्रेंड, और अपना ध्यान भी रखिए क्योंकि अभी बहुत डेंगू चल रहा है, तो मैं भी इससे उबर के अभी आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत ध्यान रखिए, मच्छरों से बचाव के जितने भी उपाय हों आप लोग अपने लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोग इस बीमारी से बचें, क्योंकि उसके बाद बहुत ही वीकनेस हो जाती है और बहुत दिनों तक आप ठीक भी हो जाते हैं, तो आप अंदर से आपको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती रहती है। तो अपना खूब ध्यान रखें, मच्छरों से जिस हर तरीके से अपने को बचाएं। तो ये सारे पनीर फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लूँगी। और ये जो सब्ज़ी है वो ज़्यादातर घी में ही बनता है, तो आप लोग कोशिश करें इसको देसी घी में ही बनाने का। तो आप लोगों का पनीर लगभग फ्राई सारे पनीर हो गए हैं। इस तरह से हम लोगों को अब इसको निकाल लेना है। और ऑनियन को हम लोगों को पतले पतले साइज़ में बारीक काट लेना है। बारीक नहीं, वो जो लंबे साइज़ में जो होते हैं उसमें हम लोगों को पतले पतले साइज उसमें हम लोगों को इसको काट लेना है। तो देखिए हम लोगों ने तैयार कर लिया है, ये पनीर को फ्राई कर लिया है। और इस तरह से प्याज को, तेल बहुत ही हीट रखना है प्याज को फ्राई करते समय, क्योंकि प्याज को जब भी हम लोग ये हल्का गोल्डन करके निकालेंगे तो प्याज में वो तेल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसको ग्राइंड करना है। हम लोगों के यहाँ तो ये मसाले सिलबट्टे पे दरअसल तैयार होते थे। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पुस्ते दाने को फूलने के लिए हम लोगों को 4 से 5 घंटा रखना है, और उसके पीसने के बाद हम लोगों को उसमें फिर इसको ग्राइंड करना होता है। तो हम लोगों के यहाँ तो इसको सिलबट्टे पे पीसा जाता था, पहले पुस्ता दाना पीस लेते थे, फिर ये जो डीप फ्राई किया हुआ जो प्याज है उसको डाल के पीसते थे। तो अब यहाँ तो सिलबट्टा है नहीं, तो हम लोग चलिए इसको मिक्सी में ही ट्राई करेंगे। तो ये लगभग तैयार हो गया है। कोशिश करेंगे हम लोग कि बिल्कुल इसमें ऑयल ना रहे, और आप बहुत ज़्यादा हीट पे कीजिएगा ना तो वैसे भी ऑयल रहने की बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए इसी तरह से प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेने का और निकाल लीजिए। और प्याज को इसी टेक्सचर में काटिएगा। अगर छोटे छोटे चौकोर के हिसाब से अगर काटते हैं तो उसमें ऑयल रहने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरह से ही प्याज को हम लोगों को कट करके और उसको फ्राई कर लेना है। ये दोनों चीज़ फ्राई हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इसके बाद सूखे कढ़ाई में हम लोगों को धनिया के पाउडर को रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए
सिलबट्टा तो है नहीं, तो मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ही पोस्तेदाने को पीस लिया है। अब इसमें इसी जो प्याज को हम लोगों ने हल्का ब्राउन किया था उसको डाल के फिर इसको हम लोगों को इसको ग्राइंड करना है। और इससे पहले हम लोगों ने जो खड़े मसाले हल्का सा रोस्ट किया है फिर उसको डाल के इसमें पीसना है। अब ये प्याज भी डाल के मैंने पीस दिया है। अब इसमें ये जितने भी सफ़ेद गोल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जावित्री थी उसको हम लोगों को इसमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम लोगों को धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच, आप लोगों को अंदाज़न, अब खाना बनाते हैं तो अंदाज़ तो हो ही जाता है कितने पनीर में कितने मसाले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आधा केजी पनीर था, तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून से मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। एक्चुअली ये धनिया पाउडर हम लोग खुद ही पिसवाते हैं, तो हल्दी पे ये पिसा हुआ है इसलिए इसका टेक्सचर हल्का सा पीला लगता है और इसमें हल्दी नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को ये पीला लग रहा होगा लेकिन इसमें हल्दी नहीं है, तो ये धनिया पाउडर ही है। और ये जब इसमें से भीनी भीनी सी सुगंध धनिया पाउडर के भुनने की आने लगती है फिर हम लोग इसको निकाल के एक तरफ कर लेंगे। अब चलिए इस कढ़ाई को हम लोगों को अच्छे से साफ़ करके और इसमें हम लोगों को देसी घी डालना है। देसी घी डालने के बाद हम लोगों को इसमें पोस्तादाना वाला जो मसाला हम लोगों ने तैयार किया है उसको डालना है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसमें घी छोड़ने लगे फिर हम लोगों इसमें धनिया पाउडर को मिला देंगे। हम लोगों को इसमें सारा मसाला पड़ा हुआ है। अब हम लोगों को इसमें कुछ नहीं डालना है एक्स्ट्रा, बस हम लोगों को इसमें नमक ऐड करना है। कोई भी मसाला इसमें नहीं पड़ेगा, इवन कि हल्दी पाउडर भी नहीं डलता है इसमें। और एक अलग सा जो आप डेली आम तौर पे जो सब्ज़ी खाते हैं उससे एक अलग सा टेस्ट आपको ये सब्ज़ी देगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना है आप लोगों का सब्ज़ी या मटन चिकन जो भी आप बना रहे हो। तो इस तरह से भुनना है और ये मैंने नमक डाल दिया है। आराम से पेशेंसली इसको अच्छी तरीके से इसको भूनना है। हल्का सा ये ब्राउनिश होने लगेगा और